में वो आर्टिकल्स इंसर्ट कर रहे हैं जिससे हम अपना वफाकी आईनी अदालत बनाना चाहेंगे। और इस तरीके से हम ना सिर्फ वफाकी सतह पे फिर सूबे की सतह पे जुडिशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। आइन में तरमीम से आईनी अदालत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने फिर वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया। चाहते हैं आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। सूबाई सतह पर भी आईनी अदालतें बनना जरूरी हैं। 15% आईनी मुकदमात 90% ज़ेरे इल्तवा केसेस का वक्त लेते हैं। कोयटा में पीपल्स लॉयर्स फोरम से खिताब, बोले इस्लामाबाद में बड़े बड़े हाथी लड़ते हैं, इन लड़ाइयों का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं होता। जियाले चेयरमैन ने सलाह मुतासरीन में इमदादी चेक भी तकसीम किए। कहा मुतासरीन के लिए मिलने वाले $400 मिलियन वफाक ने रख लिए। बलूचिस्तान से सोतेलो जैसा सलूक किया जा रहा है। यही रवैया रहा तो अगली बार आलमी इदारे माजी का रिकॉर्ड पूछेंगे। आर्टिकल 63A की तशरीह का फैसला। नजरसानी दरखास्त के बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर की अदम शिरकत। रजिस्ट्रार को खत लिख दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का मनाने का इंतहा। बेंच बन चुका हो तो केस सुनने से माजरत सिर्फ ओपन कोर्ट में हो सकती है। जस्टिस मुनीब को राजी करने की कोशिश करेंगे वरना नया बेंच बनेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स और ऑर्डिनेंस जारी करना सदर का इख्तियार। जब तक ऑर्डिनेंस किसी अदालत से मुअत्तल ना हो क्या उस पर अमल दरामद रोका जा सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। समाअत कल तक मुलतवी। बेंच 23 सितंबर की जजेस कमेटी में तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील दिया गया। सीनियर जज ने बेंचेस की तश्कील पर आईनी सवालात उठाए। चीफ जस्टिस ने जवाबी खत में आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। अफसोस की बात है चीफ जस्टिस के खत पर एक मुहिम चली। कमेटी की गुज़श्ता मीटिंग में चीफ जस्टिस ने सीनियर जज की सरबराही में बेंच बनाने की राय दी। चीफ जस्टिस सरबराह क्यों बने, वजूहात सामने नहीं आई। आर्टिकल 63A नजरसानी केस में जस्टिस मुनीब अख्तर के खत के मदरजात सामने आ गए। लिखा, बेंच में अदम मौजूदगी का गलत मतलब ना लिया जाए, माजरत को केस सुनने से इनकार ना समझा जाए, खत का रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठा दिया। दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ऑर्डिनेंस कानूनी मगर बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं। कमेटी तब ही बेंच बना सकती है जब तीनों मेंबरान मौजूद हों। कल फैसला हो जाएगा। सियासत में एक कैंसर था। अरकान पार्लियामेंट वोट बेचकर हुकूमत बनाते और गिराते थे। तमाम चीजों का फैसला करने के लिए फुल कोर्ट को बैठना होगा। पंजाब ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। तनाज़ा बाहमी मुशावरत से हल होने के बाद मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं। आईनी इदारों के दरमियान बाहमी एहतराम होना चाहिए। अवाम यही तवक्को रखते हैं। 5 रुकनी लॉर्जर बेंच का फैसला जारी। इलेक्शन कमीशन को पैनल मांगने और इंतखाब का इख्तियार नहीं, हर जज पर एतमाद करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन और जजेस को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। उम्मीद है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कानून की दी गई मोहलत में फैसले देंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल का इजाफी नोट। जस्टिस अकील अब्बासी का जस्टिस जमाल मंदोखेल के इजाफी नोट से इत्तफाक। पीटीआई की रहनुमाओं की रियासत मुखालिफ तकारीर। हुकूमत का सख्त एक्शन पर गौर। संजानी जलसे में तकारीर पर बगावत का मुकदमा दर्ज करने पर मुशावरत। दरखास्त से पहले वजारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल से मुशावरत। वफाकी काबीना से मंजूरी के लिए दरखास्त की जाएगी। तोशाखाना 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत खारिज। 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक बानी पीटीआई ने सऊदी अरब से मिलने वाला 7 करोड़ का कीमती सेट 29 लाख में हासिल किया। मार्केट कीमत 58 लाख रुपए लगवाई। तोहफा तोशाखाना में जमा कराए बगैर अपने पास रख लिया। केस साबित शुदा है। मैं वज़ीर आला हूं सूबे का। जब मैं मूव करूंगा तो मेरे रास्ते में अगर कोई रुकावट डालेगा तो उसके लिए अगर मेरे पास कोई मशीनरी है तो मैं डंके की चोट पे इस्तेमाल करूंगा। किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। ये पंजाब पुलिस को मैं दोबारा वार्निंग दे रहा हूं। उस दिन तो मैंने छोड़ दिया तुम लोगों को। अगली दफा अगर तुम हत्या चढ़ोगे, खुदा की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें लेके यहाँ पे आऊंगा।
सूबे का वजीर आला हूं, सरकारी वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करूंगा। अली अमीन गंडापुर का ऐलान। पंजाब पुलिस को धमकी, बोले अब पुलिस वालों ने रोका तो पकड़कर खैबर पख्तूनख्वा ले जाएंगे। तहरीक इंसाफ का 2 अक्टूबर को मियां वाली, मुल्तान और फैसलाबाद में एहतजाज का ऐलान। फायरिंग करने वालों पर मुकदमात और गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई का मुतालबा। शेख वकास अकरम कहते हैं कोई नुकसान हुआ तो वजीर आजम और वजीर आला पंजाब पर मुकदमा दर्ज कराएंगे। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा बमुकाबला पंजाब चाहती है, रियासत और इदारों को फैसला ले लेना चाहिए। अस्मा बुखारी की तनकीद, कहा सोशल मीडिया पर किसी की इज्जत सलामत नहीं, जो फितना पार्टी के खिलाफ बोलता है मुनज़्ज़िम तहरीक चलाकर इस पर हमले किए जाते हैं। अस्मा बुखारी की जाली वीडियो की खिलाफ दरख्वास्त पर DGFIA ने तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट ने 11 अक्टूबर तक का वक्त दे दिया। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत निजकारी कमीशन का इजलास। ज़राई तरक्याती बैंक समेत मजीद इदारों की प्राइवेटाइजेशन में पेशरफ्त का जायजा। अब्दुल अलीम खान ने कहा निजकारी में मुकाबले की फजा और कामयाबी का मकसद यकीनी बनाया जाए। मार्केटिंग और सेल्स की हिकमत अमली पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। कराची गुलिस्तानी जौहर में पार्किंग में खड़ी कार से मिलने वाला दूसरा बच्चा भी जा बहक। गुज़िश्ता रोज कार से एक बच्चे की लाश और दूसरा बेहोशी की हालत में मिला। पुलिस ने गाड़ी के मालिक को पूछताछ के बाद छोड़ दिया। बच्चों के गाड़ी में दाखिल होने की CCTV फुटेज सामने आ गई। हसन नसरुल्लाह की शहादत, हमने भाई और रहनुमा खो दिया। हिज़्बुल्लाह डिप्टी सेक्रेटरी शेख नईम कासिम का पहला खिताब, बोले अमरीका लामहदूद सियासी और फौजी इमदाद के जरिए इसराइल की मदद कर रहा है, मज़ाहमत का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन के लिए तैयार हैं, दुश्मन मकासद में कामयाब नहीं होगा। शहीद हसन नसरुल्लाह की नमाज़े जनाजा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। लबनानी वज़ीर आज़म का जनूबी इलाकों में फौज तैनात करने का ऐलान। इसराइल का जंगी जुनून, बैरूत के वस्ती इलाकों पर बमबारी। 216 फजाई हमलों में 181 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल के कमांड हेडक्वार्टर्स पर जवाबी रॉकेट हमले। हसन नसरुल्लाह पर हमले में इस्तेमाल होने वाला बंकर बस्टर गाइडेड बम अमरीकी साख्ता था। अमरीकी सेनेटर मार्क वैली का एतराफ। रूस की हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत की मजम्मत, कहा खित्ते की सूरत हाल अदम इस्तेहकाम का शिकार हुई। ईरान के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। सऊदी अरब का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। बैनुल अक़वामी बिरादरी से मुदाखलत का मुतालबा। मुत्तहिदा अरब अमारात का लबनान के लिए $100 मिलियन इमदाद का ऐलान। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में यादगार नतायज हासिल करने की कोशिश करेंगे। टीम बनाने के लिए लड़कों को सपोर्ट करना होगा। टेस्ट कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बांग्लादेश के खिलाफ हार का सबको दुख है, चाहते हैं स्क्वाड में शामिल हर फास्ट बॉलर सुपर फिट हो। फिजिकल और मेंटल फिटनेस पर कोई समझौता नहीं होगा। कप्तानी जॉब है, कोई चैरिटी नहीं। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम अपना दूसरा वार्म अप मैच आज खेलेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश की विमेंस के दरमियान मैच शाम 7 बजे दुबई में होगा।